दोस्तों आज 28 अक्टूबर 2022 को बंधन बैंक के क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। ये इस बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q2 में इंटरेस्ट अर्न 3,773 करोड़ है, जो Q1 में ये 4,055 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 3,181 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 19% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 7% गिरा है। Q2 में टोटल इनकम 4,250 करोड़ है, जो Q1 में ये 4,385 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 3,705 करोड़ था। टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 3% गिरा भी है। Q2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,553 करोड़ है, जो Q1 में ये 1,821 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1,585 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2% गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 15% गिरा है। Q2 में प्रोविजंस 1,280 करोड़ है, जो Q1 में ये 642 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में तो ये 5,613 करोड़ था। तो प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 77% की कमी हुई है, जो अच्छी बात है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो प्रोविजंस 99% बढ़ा है, तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। Q2 में नेट प्रॉफिट 209 करोड़ 27 लाख है, जो Q1 में ये 886 करोड़ 50 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में नेट लॉस 3,008 करोड़ 59 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कई गुना बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 76% गिरा है। Q2 में अर्निंग पर शेयर ₹1.30 है, जो Q1 में ये ₹5.50 था और प्रीवियस ईयर के Q2 में लॉस पर शेयर ₹18.68 था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कई गुना बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 76% गिरा है। Q2 में ग्रॉस NPA का परसेंटेज 7.19% है, जो Q1 में ये 7.25% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 10.82% था। तो ग्रॉस NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 363 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 6 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये मार्जिनल कम हुआ है। Q2 में परसेंटेज ऑफ नेट NPA 1.86% है, जो Q1 में ये 1.92% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 3.04% था। तो नेट NPA में ईयर ऑन ईयर 118 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नेट NPA में 6 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एसेट क्वालिटी में तो अच्छा खासा सुधार हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये मार्जिनली सुधरा ही है। Q2 में नेट इंटरेस्ट इनकम 2,193 करोड़ है, जो Q1 में ये 2,514 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1,935 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 13% गिरा भी है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 13% की वृद्धि है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर उतनी ही गिरावट भी है। Q2 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7% है, जो Q1 में ये 8% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 7.6% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है। अगर हम लोग लोन के पोर्टफोलियो में देखें तो इस क्वार्टर में ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17.4% बढ़ा है और अगर हम लोग कासा रेशियो को देखें तो क्वार्टर 2 में ये 40.8% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 43.2% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 44.6% था। तो कासा रेशियो भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर कम हुआ है। तो दोस्तों मुझे इस बैंक के रिजल्ट थोड़े कमज़ोर ही लग रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।